हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सिंपल सूट का निशान लगाना सीखेंगे। इसके लिए हमारे पास है एक ये वर्क वाला कपड़ा। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे कि वर्क एकदम बीचों बीच में आ जाए। सूट का निशान लगाने के लिए हमारे पास है पहले से मेजरमेंट किया हुआ सूट का एक माप, जिसमें सूट की लंबाई रखनी है 35 इंच, शोल्डर रखने हैं 11 इंच और आगे का गला 4 इंच और पीछे का गला भी सेम रखना है 4 इंच। जिसमें सूट का चेस्ट है 17 इंच, कमर की लंबाई है 15 इंच, हिप है 17 इंच, घेर है 20 इंच, बाजू की लंबाई है 18 इंच और बाजू की चौड़ाई आर्म होल है 7.5 इंच। बाजू की मोहरी रखनी है हमें 4.5 इंच। अब हम इसी मेजरमेंट के हिसाब से सूट का निशान लगाएंगे। सूट का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम सूट की लंबाई का निशान लगाएंगे और लंबाई का निशान लगाने से पहले हम 1 इंच नीचे की साइड फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरह से हमने एक इंच पर एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा लिया। मार्जिन का निशान लगाने के बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। सूट की लंबाई है 35 इंच, ये हमने 35 इंच पर एक पॉइंट लगाया। लंबाई का निशान लगाने के बाद हम सूट के घेर का निशान लगाएंगे। सूट का घेर है जो हमें सिलाई के बाद 20 इंच रखना है, तो इसमें हम घेर के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये 2 फोल्ड कपड़ा है तो इसमें हम 10.5 इंच पर पॉइंट लगाएंगे। इस तरह से ये हमने सूट के घेर का नाप लगाया है 10.5 इंच पर। इसमें ये हमने सूट के घेर का निशान लगाया है 10.5 इंच पर। सूट का टोटल घेर हमें रखना है 20 इंच। घेर के बाद हम सूट के शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है 11 इंच, तो हम इसमें 5.5 इंच पर शोल्डर का निशान लगा लेंगे। इस तरह से शोल्डर हमने 5.5 इंच लिए हैं, तो इसमें हम आर्म होल रखेंगे 5.5 इंच। आर्म होल का निशान लगाने के बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। हमारे सूट का चेस्ट है 17 इंच, तो हम 8.5 इंच पर चेस्ट का निशान लगा लेंगे इस तरह से। और चेस्ट का निशान लगाने के बाद हम 1.5 इंच पर पॉइंट लगाएंगे इस तरह से। अब इस 2.5 इंच वाले पॉइंट को भी इस तरह से मिला लेंगे। ये 2.5 इंच का पॉइंट हम आर्म होल की फिटिंग के लिए लगाते हैं। इससे हमारे आर्म होल और आस्तीन के बीच जो फिटिंग आती है वो अच्छे से आती है। चेस्ट का निशान लगाने के बाद हम सूट की कमर की लंबाई का निशान लगाएंगे। कमर की लंबाई का निशान लगाने के लिए इंची टेप को शोल्डर से रखते हुए 14.5 या 15 इंच पर कमर की लंबाई का निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने ये 14.5 इंच पर कमर का निशान लगाया। अब इस कमर वाले पॉइंट को भी इस तरह से खींच देंगे। हिप्स का निशान लगाने के लिए शोल्डर को इंची टेप से इस तरह से रखते हुए 21 इंच की लंबाई पर एक पॉइंट लगाएंगे। नॉर्मल लंबाई के सूट में हम हिप्स हमेशा 21 इंच की दूरी पर ही लगाते हैं। इस तरह से हम हिप्स के लिए निशान लगाएंगे।
इस तरह से चेस्ट थे 17 इंच, तो हमने ये 8.5 इंच पर चेस्ट का निशान लगा लिया। उसके बाद हम कमर की लंबाई का निशान लगाएंगे। कमर की लंबाई है 15 इंच, तो हमने ये 7.5 इंच पर कमर की लंबाई का पॉइंट लगाया। कमर की लंबाई का निशान लगाने के बाद हम हिप्स का निशान लगाएंगे। इस सूट में हमें हिप्स रखने हैं 17 इंच, तो इस तरह से हमने 8.5 इंच पर हिप्स का निशान लगा लिया। और इस तरह से हम इन पॉइंट्स को मिला लेंगे। ये हमने हिप्स और कमर वाले पॉइंट को मिलाया, और इसी तरह से हम ये चेस्ट वाले पॉइंट को भी इस तरह से मिला लेंगे। और इस पॉइंट को जो हमने 2.5 इंच पर लगाया था उसे भी इस तरह से मिला लेंगे। इस पॉइंट को हम आधा इंच ये हमारे सूट की फिटिंग का निशान है, और सिलाई करते समय हमें ये जो हमने 2.5 इंच पर पॉइंट लगाया था उसकी आधे इंच अंदर की तरफ निशान लगाते हुए हमें सिलाई करनी है। इस तरह से आधा इंच अंदर की तरफ सिलाई करते हुए हम इस 2.5 इंच वाले पॉइंट से आर्म होल की सिलाई करते समय हम आधा इंच अंदर की तरफ सिलाई करेंगे। और उसके बाद हम आर्म होल का ये गोलाई का शेप दे देंगे। आर्म होल की गोलाई का शेप देने के लिए हम 1 इंच पर इस तरह से पॉइंट लगाएंगे, और इसी पॉइंट से हम आर्म होल की गोलाई का शेप देंगे इस तरह से। और उसके बाद हम हिप्स का इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हिप्स को इस पॉइंट से मिला देंगे। इस तरह से हमने हिप्स और घेर वाले पॉइंट को मिला लिया। ये हमारे सूट की फिटिंग का निशान है। 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं। इसी तरह हम 2 इंच पर ये एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाया। इस तरह से हम ये मार्जिन पॉइंट वाले निशान को मिला लेंगे। और हिप्स के पास हम सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं। और सूट का चौक बनाने के लिए हम सिर्फ 1 इंच पर एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाते हैं। यहाँ हम सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे इस तरह से। उसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। इसमें गले की चौड़ाई रखनी है हमें 2.5 इंच। इस तरह से हमने ये गले के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाया, और गले की हमें लंबाई रखनी है 4 इंच। इस सूट में हमें गले की लंबाई फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड में सेम 4 इंच रखनी है। इस तरह से आधे इंच पर हम एक पॉइंट लगाते हुए इस सूट में हमें फ्रंट और बैक साइड दोनों ही साइड में गले की लंबाई 4 इंच रखनी है। इस तरह से हम सूट की गले की गोलाई का शेप दे देंगे। इस तरह से सिंपल सूट का निशान लगाना बहुत ही आसान है।
इस तरह से निशान लगाकर हम सिंपल सूट की कटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से हम इसी निशान से हम सूट की कटिंग कर लेंगे। अब हम गले की कटिंग भी कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट साइड की कटिंग है। बैक साइड की कटिंग करने के लिए बैक साइड की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को दोबारा से 2 फोल्ड कर लिया है। अब फ्रंट साइड को इस तरह से फ्रंट साइड को रखते हुए बैक साइड की कटिंग कर लेंगे। और इसमें गला फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों में सेम था, इसलिए हम इसी निशान से गले की भी कटिंग कर लेंगे। बैक साइड में हम आधा इंच फ्रंट साइड से ज़्यादा रखेंगे। जो गला है वो आगे की तरफ ना झुके। इस तरह से हमने ये बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों की कटिंग कंप्लीट कर ली है। सूट की कटिंग करने के बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे, जिसमें हमें बाजू की लंबाई रखनी थी 18 इंच। इस तरह से 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, आधा इंच नीचे की साइड मोहरी पे सिलाई के लिए और आधा इंच शोल्डर पर सिलाई के लिए। इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे मोहरी पर फोल्ड करने के लिए और शोल्डर पर सिलाई के लिए मार्जिन रखा है। अब इसी मार्जिन पॉइंट से हम बाजू की लंबाई लेंगे, जिसमें बाजू की लंबाई है 18 इंच। इस तरह से हमने ये लंबाई का निशान लगाया 18 इंच पर। बाजू की कटिंग में गोलाई का शेप देने के लिए हम इस तरह से 3 इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसी तरह हम एक पॉइंट इस साइड में लगाएंगे। 3 इंच का पॉइंट हम खुली साइड में लगाते हैं और 2 इंच पर पॉइंट हम ये बंद साइड में लगाएंगे। अब इसी पॉइंट से हम बाजू की गोलाई का शेप देंगे इस तरह से। और हमें नीचे मोहरी की लंबाई रखनी थी 4.5 इंच। इस तरह से हमने ये 4.5 इंच पर एक पॉइंट लगाया और इस गोलाई की हमें लंबाई रखनी थी 7.5 इंच। इस तरह से इंची टेप को रखते हुए ये एकदम से 8 इंच आया है, तो हम ये 7.5 इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे। अब इस पॉइंट को इस तरह से मोहरी की गोलाई वाले पॉइंट से मिला लेंगे और 1 इंच ये बाजू पर सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। इसी तरह से इस साइड भी ये बिल्कुल 1 इंच पर आया है और इसे इस तरह से ये हमारी बैक साइड की बाजू की कटिंग का निशान है। फ्रंट साइड के लिए हम आधे इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसी पॉइंट से हम फ्रंट साइड के लिए ये हमने आधे इंच पर फ्रंट साइड के लिए कटिंग का निशान लगाया है।
अब इसी निशान से हम बाजू की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब ये हम फ्रंट साइड के लिए इस तरह से हमारे सूट की बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है।